जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। शिव शक्ति अध्यात्म पथ में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आज हम पंचम अध्याय का पाठ करेंगे। पंचम अध्याय के देवता महासरस्वती हैं। पंचमोऽध्यायः। देवताओं द्वारा देवी की स्तुति। चंड मुंड के मुख से अंबिका के रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना और दूत का निराश लौटना। सर्वप्रथम विनियोग हाथ में जल लेंगे। ओम अस्य श्री उत्तर चरित्रस्य रुद्रऋषिः महासरस्वती देवता अनुष्टुप् छन्दः भीमा शक्तिः भ्रामरी बीजं सूर्यस्तत्त्वं सामवेद स्वरूपम। महासरस्वती प्रीत्यर्थे उत्तर चित्र पाठे विनियोगः। ध्यानम। हाथ में पुष्प लेकर के ध्यान करेंगे। ओम घंटाशूलहलानि शंखमुसले चक्रम धनुः सायकम हस्ताब्जैर्दधतीं घनान्तविलसत् शीतांशुतुल्यप्रभां गौरी देहसमुद्भवां त्रिजगतां माधारभूतां महां पूर्वामत्र सरस्वतीमनुभजे शुंभादिदैत्यार्दिनीं। जो अपने कर कमलों में घंटा, शूल, हल, शंख, मूसल, चक्र, धनुष और बाण धारण करती हैं, शरद ऋतु के शोभा संपन्न चंद्रमा के समान जिनकी मनोहर कांति है, जो तीनों लोकों की आधारभूता और शुंभ आदि दैत्यों का नाश करने वाली हैं, तथा गौरी के शरीर से जिनका प्राकट्य हुआ है, उन महासरस्वती देवी का मैं निरंतर भजन करता हूँ। ओम क्लीं ऋषिरुवाच पुरा शुंभ निशुंभाभ्यामसुराभ्यां सचीपतेः त्रैलोक्यं यज्ञभागाश्च हृता मदबलाश्रयात् तावेव सुरतां तद्वदधिकारं तथैन्दवं कौबैरमथ याम्यं च चक्रार्ते वरुणस्य च तावेव पवनर्धिं च चक्रतुर्वहनिकर्म च ततो देवा विनिर्धूता भ्रष्टराज्याः पराजिताः हृताधिकारास्त्रिदशास्ताभ्यां सर्वे निराकृताः महासुराभ्यां तां देवीं संस्मरन्त्य पराजिताम् तयास्माकं वरो दत्तो यथा पत्सु स्मृताखिलाः भवतां नाशिष्यामि तत्क्षणात् परमापदः इति कृत्वा मतिं देवा हिमवन्तं नगेश्वरं जग्मुस्तत्र ततो देवीं विष्णुमायां प्रतुष्टुः। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में
शुंभ और निशुंभ नामक असुरों ने अपने बल के घमंड में आकर सचीपति इंद्र के हाथ से तीनों लोकों का राज्य और यज्ञ भाग छीन लिए। वे ही दोनों सूर्य, चंद्रमा, कुबेर, यम और वरुण के अधिकार का भी उपयोग करने लगे। वायु और अग्नि का कार्य भी वे ही करने लगे। उन दोनों ने सब देवताओं को अपमानित, राज्य भ्रष्ट, पराजित तथा अधिकारहीन करके स्वर्ग से निकाल दिया। उन दोनों महान असुरों से तिरस्कृत देवताओं ने अपराजिता देवी का स्मरण किया और सोचा, जगदम्बा ने हम लोगों को वर दिया था कि आपत्ति काल में स्मरण करने पर मैं तुम्हारी सब आपत्तियों का तत्काल नाश कर दूंगी। यह विचार कर देवता गिरिराज हिमालय पर गए और वहां भगवती विष्णु माया की स्तुति करने लगे। देवा ऊचुः नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियताः प्रणताः स्मताम्। रौद्रायै नमो नित्यायै गौर्यै धात्रै नमो नमः। ज्योत्स्नायै चेन्द्रूपिण्यै सुखायै सततं नमः। कल्याण्यै प्रणतां वृद्ध्यै सिद्ध्यै कुर्मो नमो नमः। नैऋत्यै भूभृतां लक्ष्म्यै सर्वाण्यै ते नमो नमः। दुर्गायै दुर्गपारायै सारायै सर्वकारिण्यै ख्यात्यै तथैव कृष्णायै धूम्रायै सततं नमः। अतिसौम्यातिरौद्रायै नतास्तस्यै नमो नमः। नमो जगत्प्रतिष्ठायै देव्यै कीर्त्यै नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवता बोले, देवी को नमस्कार है, महादेवी शिवा को सर्वदा नमस्कार है, प्रकृति एवं भद्रा को प्रणाम है। हम लोग नियम पूर्वक जगदम्बा को नमस्कार करते हैं। रौद्रा को नमस्कार है। नित्या, गौरी एवं धात्री को बारंबार नमस्कार है। ज्योत्स्नामयी, चंद्र रूपिणी एवं सुख स्वरूपा देवी को सतत निरंतर प्रणाम है। शरणागतों का कल्याण करने वाली वृद्धि एवं सिद्धि रूपा देवी को हम बारंबार नमस्कार करते हैं। नैऋति अर्थात राक्षसों की लक्ष्मी, राजाओं की लक्ष्मी तथा सर्वाणी शिवपत्नी स्वरूपा आप जगदम्बा को बार बार नमस्कार है। दुर्गा, दुर्गपारा अर्थात दुर्गम संकट से पार उतारने वाली, सारा अर्थात सबकी सारभूता, सर्वकारिणी, ख्याति, कृष्णा और धूम्रा देवी को सर्वदा नमस्कार है। अत्यंत सौम्य तथा अत्यंत रौद्र रूपा देवी को हम नमस्कार करते हैं। उन्हें हमारा बारंबार प्रणाम है। जगत की आधारभूता कृति देवी को बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में विष्णु माया के नाम से कही जाती हैं, उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु
बुद्धिरूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु निद्रारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु क्षुधारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु छायारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तृष्णारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कहलाती हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से अर्थात भूख रूप से उन स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शक्ति रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तृष्णा रूप से स्थित हैं उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु जाति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लज्जा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु श्रद्धा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु कांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में जाति रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है।
जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृतिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तुष्टिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भ्रान्तिरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इन्द्रियाणामधिष्ठात्री भूतानां चाखिलेषु या, भूतेषु सततं तस्यै व्याप्तिदेव्यै नमो नमः। जो देवी सब प्राणियों में वृत्ति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में स्मृति रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सभी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में तुष्टि रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित है, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित हैं, उनको नमस्कार, उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। जो जीवों के इंद्रिय वर्ग की अधिष्ठात्री देवी एवं सब प्राणियों में सदा व्याप्त रहने वाली हैं, उन व्याप्ति देवी को बारंबार नमस्कार है। चितिरूपेण या कृष्ण में तद व्याप्य स्था जगत, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। स्तुता सुरैः पूर्वमभीष्ट संश्रयात्, तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता। करोतु सा नः शुभहेतुरीश्वरी, शुभानि भद्राण्यभिहन्तु चापदा। या साम्प्रतं चोद्धतदैत्यतापितैः रश्माभिरीशा च सुरैर्नमस्यते। या च स्मृता तत्क्षणमेव हन्ति नः, सर्वापदो भक्ति विनम्रमूर्तिभिः। ऋषिर्वाच एवं स्तवादियुक्तानां देवानां तत्र पार्वती, स्नातुमव्याययौ तो ये जहनव्या नृपनंदना। जो देवी चैतन्य रूप से इस संपूर्ण जगत को व्याप्त करके स्थित है, उनको नमस्कार,
उनको नमस्कार, उनको बारंबार नमस्कार है। पूर्व काल में अपने अभीष्ट की प्राप्ति होने से देवताओं ने जिनकी स्तुति की तथा देवराज इंद्र ने बहुत दिनों तक जिनका सेवन किया, वह कल्याण की साधन भूता ईश्वरी हमारा कल्याण और मंगल करें तथा सारी आपत्तियों का नाश कर डालें। उद्दंड दैत्यों से सताए हुए हम सभी देवता जिन परमेश्वरी को इस समय नमस्कार करते हैं तथा जो भक्ति से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण की जाने पर तत्काल ही संपूर्ण विपत्तियों का नाश कर देती है, वे जगदम्बा हमारा संकट दूर करें। ऋषि कहते हैं, राजन, इस प्रकार जब देवता स्तुति कर रहे थे उस समय पार्वती देवी गंगा जी के जल में स्नान करने के लिए वहां आईं। सा ब्रवीतान् सुरान् शुभ्रोर् भवद्भिः स्तूयते त्रिका शरीर कोश तस्चास्या समुद्भूता ब्रवीत् शिवा। शरीर कोश तस्चास्या समुद्भूता ब्रवीत् शिवा। स्तोत्रम ममैतत् क्रियते शुंभ दैत्य निराकृतैः देवैः समेतैः समरे निशुंभेन पराजितैः। शरीर कोशा द्यत्तस्या पार्वत्या निःसृताम्बिका कौशिकीति समस्तेषु ततो लोकेषु गीयते। तस्यां विनिर्गतायां तु कृष्णाभूत्सापि पार्वती कालिकेति समाख्याता हिमाचल कृताश्रया। ततोऽम्बिकां परं रूपं बिभ्राणां सुमनोहरं ददर्श चण्डो मुण्डश्च भृत्यौ शुम्भनिशम्भयोः। ताभ्यां शुम्भाय चाख्याता अतीव सुमनोहरा काव्यास्त्रे स्त्री महाराज भासयन्ती हिमाचलम। उन सुंदर भौहों वाली भगवती ने देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हीं के शरीर कोश से प्रकट हुई शिवा देवी बोली, शुंभ दैत्य से तिरस्कृत और युद्ध में निशुंभ से पराजित हो यहाँ एकत्रित हुए ये समस्त देवता यह मेरी ही स्तुति कर रहे हैं। पार्वती जी के शरीर कोश से अंबिका का प्रादुर्भाव हुआ था, इसलिए वे समस्त लोकों में कौशिकी कही जाती हैं। कौशिकी के प्रकट होने के बाद पार्वती देवी का शरीर काले रंग का हो गया, अतः वे हिमालय पर रहने वाली कालिका देवी के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर शुंभ निशुंभ के भृत्य
नौकर चंड मुंड वहां आए और उन्होंने परम मनोहर रूप धारण करने वाली अंबिका देवी को देखा। फिर वे शुंभ के पास जाकर बोले, महाराज, एक अत्यंत मनोहर स्त्री है जो अपनी दिव्य कांति से हिमालय को प्रकाशित कर रही है। नैव तादृक् क्वचित् रूपम दृष्टम केन चिदुत्तमम् ज्ञायतां काप्यसौ देवी गृह्यतां चासुरेश्वर स्त्रीरत्नमति चार्वंगी द्योतयन्ती दिशस्त्विषा सा तु तिष्ठति दैत्येन्द्र तां भवान् द्रष्टुमर्हति। यानि रत्नानि मणयो गजास्वादीनि वै प्रभो त्रिलोके तु समस्तानि साम्प्रतं भान्ति ते गृहे ऐरावतः समानीतो गजरत्नं पुरन्दरात् पारिजाततरुश्चायं तथैवोच्चैः श्रवाहयः विमानं हंस संयुक्त मेतत्तिष्ठति तेङ्गणे रत्नभूतमिहानीतं यदासीद् वेधसोद्भुतम् निधिरेश महापद्म समानीतो धनेश्वरात् किंजलकिनीं ददौ चाब्धिर्माला मम्लान पंकजां छत्रं ते वारुणं गेहे कांचनस्त्रावि तिष्ठते। वैसा उत्तम रूप कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। असुरेश्वर, पता लगाइए वह देवी कौन है और उसे ले लीजिए। स्त्रियों में तो वह रत्न है, उसका प्रत्येक अंग बहुत ही सुंदर है तथा वह अपने श्री अंगों को की प्रभा से संपूर्ण दिशाओं में प्रकाश फैला रही है। दैत्यराज, अभी वह हिमालय पर ही मौजूद है, आप उसे देख सकते हैं। प्रभु, तीनों लोकों में मणि, हाथी और घोड़े आदि जितने भी रत्न हैं वे सब इस समय आपके घर में शोभा पाते हैं। हाथियों में रत्नभूत ऐरावत, यह पारिजात का वृक्ष और यह उच्चही श्रवा घोड़ा, यह सब आपने इंद्र से ले लिया है। हंसों से जूता हुआ वह विमान भी आपके आंगन में शोभा पाता है। यह रत्नभूत अद्भुत विमान जो पहले ब्रह्मा जी के पास था, अब आपके यहाँ लाया गया है। यह महापद्म नामक निधि आप कुबेर से छीन लाए हैं। समुद्र ने भी आपको किनी नाम की माला भेंट की है, जो केसरों से सुशोभित है और जिसके कमल कभी कुम्हलाते नहीं हैं, अर्थात मुरझाते नहीं हैं। छत्रम ते वारुणम गेहे
काञ्चनस्त्रावितिष्ठति तथायं स्यन्दनवरो यः पुरासीत् प्रजापतेः मृत्योरुत्क्रान्तिदा नाम शक्तिरीशस्त्वया हृता पाशः सलिलराजस्य भ्रातुस्तव परिग्रहे निशुम्भस्याब्धिजाताश्च समस्ता रत्नजातयः वह्निरपि ददौ तुभ्यमग्निशौचे च वाससि एवं दैत्येन्द्र रत्नानि समस्तान्याहृतानि ते स्त्रीरत्नमेषा कल्याणी त्वया कस्मान्न गृह्यते। सुवर्ण की वर्षा करने वाला वरुण का छत्र भी आपके घर में शोभा पाता है तथा यह श्रेष्ठ रथ जो पहले प्रजापति के अधिकार में था अब आपके पास मौजूद है। दैत्येश्वर मृत्यु की उत्क्रांतिदा नाम वाली शक्ति भी आपने छीन ली है। तथा वरुण का पास और समुद्र में होने वाले सब प्रकार के रत्न आपके भाई निशुंभ के अधिकार में हैं। अग्नि ने भी स्वतः शुद्ध किए हुए 2 वस्त्र आपकी सेवा में अर्पित किए हैं। दैत्यराज, इस प्रकार सभी रत्न आपने एकत्र कर लिए हैं। फिर जो यह स्त्रियों में रत्न रूप कल्याणमयी देवी है, इसे आप क्यों नहीं अपने अधिकार में कर लेते? ऋषिर्वाच निशम्येति वच शुंभ स तदा चण्डमुण्डयोः प्रेषयामास सुग्रीवं दूतं देव्या महासुरम् इति चेति च वक्तव्या सा गत्वा वचनान् मम यथा चाभ्येति संप्रीत्या तथा कार्यं त्वया लघु। ऋषि कहते हैं, चंड मुंड का यह वचन सुनकर शुंभ ने महादैत्य सुग्रीव को दूत बनाकर देवी के पास भेजा और कहा, तुम मेरी आज्ञा से उसके सामने ये बातें कहना और ऐसा उपाय करना जिससे प्रसन्न होकर वह शीघ्र ही यहाँ आ जाए। सतत्र गत्वा यत्रास्ते शैलोद्देशेति शोभने सा देवी ताम तथा प्राह श्लक्षणम मधुरया गिरा। वह दूत पर्वत के अत्यंत रमणीय प्रदेश में जहाँ देवी मौजूद थी गया और मधुर वाणी में कोमल वचन बोला। दूतवाच देवी दैत्येश्वरः शुंभस्त्रलोके परमेश्वरः दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। दूतोऽहं प्रेषितस्तेन त्वत्सकाशमिहागतः। अव्याहताज्ञः सर्वासु यः सदा देवयोनिषु निर्जिताखिल दैत्यारिः स यदाह शृणुष्व तत्। मम त्रैलोक्यमखिलं मम देवा वसानुगाः यज्ञभागानहं सर्वा नुपास्नामि पृथक् पृथक्। यज्ञभागानहं सर्वा नुपास्नामि पृथक् पृथक्।
त्रिलोके वररत्नानि मम वश्यान्य शेषतः तथैव गजरत्नं च हृत्वा देवेन्द्रवाहनम् क्षीरोद मथनोद्भूत मस्वरत्नं ममामरैः उच्चैः स्रव ससंज्ञं तत् प्रणिपत्य समर्पितम्। दूत बोला, देवी, दैत्यराज शुंभ इस समय तीनों लोकों के परमेश्वर हैं। मैं उन्हीं का भेजा हुआ दूत हूँ और यहाँ तुम्हारे ही पास आया हूँ। उनकी आज्ञा सदा सब देवता एक स्वर से मानते हैं, कोई उसका उल्लंघन नहीं कर सकता। वे संपूर्ण देवताओं को परास्त कर चुके हैं। उन्होंने तुम्हारे लिए जो संदेश दिया है उसे सुनो। संपूर्ण त्रिलोकी मेरे अधिकार में है। देवता भी मेरी आज्ञा के अधीन चलते हैं। संपूर्ण यज्ञों के भागों को मैं पृथक पृथक भोगता हूँ। तीनों लोकों में जितने श्रेष्ठ रत्न हैं वे सब मेरे अधिकार में हैं। देवराज इंद्र का वाहन ऐरावत, जो हाथियों में रत्न के समान है, मैंने छीन लिया है। क्षीर सागर का मंथन करने से जो अश्वरत्न उच्च ही स्रवा प्रकट हुआ था, उसे देवताओं ने मेरे पैरों पर पड़कर समर्पित किया है। यानि चान्यानि देवेषु गंधर्वेषु रगेषु च रत्नभूतानि भूतानि तानि मय्येव शोभने। स्त्रीरत्नभूतां त्वां देवी लोके मन्यामहे वयम्। सा त्वमस्मानुपागच्छ यतो रत्नभुजो वयम्। मां वा ममानुजं वापि निशुम्भमुरुविक्रमम् भजत्वं चञ्चलापाङ्गी रत्नभूतासि वै यतः। परमेश्वरमतुलं प्राप्स्यसे मत्परिग्रहात् एतद्बुद्ध्या समालोच्य मत्परिग्रहतां व्रज। सुंदरी, उनके सिवा और भी जितने रत्नभूत पदार्थ देवताओं, गंधर्वों और नागों के पास थे, वे सब मेरे ही पास आ गए हैं। देवी, हम लोग तुम्हें संसार की स्त्रियों में रत्न मानते हैं, अतः तुम हमारे पास आ जाओ, क्योंकि रत्नों का उपभोग करने वाले हम ही हैं। चंचल कटाक्षों वाली सुंदरी, तुम मेरी या मेरे भाई महापराक्रमी निशुंभ की सेवा में आ जाओ, क्योंकि तुम रत्न स्वरूपा हो। मेरा वर्ण करने से तुम्हें तुलना रहित महान ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी। अपनी बुद्धि से यह विचार कर तुम मेरी पत्नी बन जाओ। ऋषिर्वाच इत्युक्ता सा तदा देवी गंभीरान्तः स्मिता जगौ। दुर्गा भगवती भद्रा ययेदं धार्यते जगत। ऋषि कहते हैं, दूत के यों कहने पर कल्याणमयी भगवती दुर्गा देवी
जो इस जगत को धारण करती है। मन ही मन गंभीर भाव से मुस्कुराई और इस प्रकार बोली। देव्युवाच सत्यमुक्तं त्वया नात्र मिथ्या किंचित त्वयोदितम्। देवी ने कहा, दूत, तुमने सत्य कहा है, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है। त्रैलोक्याधिपति शुंभो निशुंभश्चापि तादृशम्। शुंभ तीनों लोकों का स्वामी है और निशुंभ भी उसी के समान पराक्रमी है। किं त्वत्र यत् प्रतिज्ञातं मिथ्या तत्क्रियते कथम्। श्रूयतामल्पबुद्धित्वात् प्रतिज्ञा या कृता पुरा। यो मां जयति संग्रामे यो मे दर्पं व्यपोहति। यो मे प्रतिबलो लोके समय भर्ता भविष्यति। तदा गच्छतु शुंभोऽत्र निशुंभो वा महासुरः। मां जित्वा किं चिरेणात्र पाणिं गृह्णातु मे लघु। किंतु इस विषय में मैंने जो प्रतिज्ञा कर ली है उसे मिथ्या कैसे करूं। मैंने अपनी अल्प बुद्धि के कारण पहले से जो प्रतिज्ञा कर रखी है उसे सुनो। जो मुझे संग्राम में जीत लेगा, जो मेरे अभिमान को चूर्ण कर देगा तथा संसार में जो मेरे समान बलवान होगा वही मेरा स्वामी होगा। इसलिए शुंभ अथवा महादैत्य निशुंभ स्वयं ही यहाँ पधारें और मुझे जीतकर शीघ्र ही मेरा पाणी ग्रहण कर लें, अर्थात मेरे से वह विवाह कर लें। इसमें विलंब की क्या आवश्यकता है। दूतवाच अवलिप्तासि मयैवं त्वं देवी ब्रूहि ममाग्रतः। त्रैलोक्ये कः पुमास्तिष्ठे दग्रे शुंभ निशुंभयोः। अन्येषामपि दैत्यानां सर्वे देवा न वै युधि। तिष्ठन्ति सम्मुखे देवी किं पुनः स्त्री त्वमेकिका। दूत बोला, देवी तुम घमंड में भरी हो, मेरे सामने ऐसी बातें न करो। तीनों लोकों में कौन सा ऐसा पुरुष है जो शुंभ निशुंभ के सामने खड़ा हो सके। देवी, अन्य दैत्यों के सामने भी सारे देवता युद्ध में नहीं ठहर सकते, फिर तुम अकेली स्त्री होकर कैसे ठहर सकती हो। इंद्राद्यः सकला देवास तस्थुर्येषां न संयुगे। शुंभादीनां कथं तेषां स्त्री प्रयास्यसि सम्मुखम्। सा त्वं गच्छ मयैवोक्ता पार्श्वं शुंभ निशुंभयोः। केशाकर्षण निर्धूत गौरवामागमिष्यसि। जिन शुंभ आदि दैत्यों के सामने इंद्र आदि सब देवता भी युद्ध में खड़े नहीं हुए, उनके सामने तुम स्त्री होकर कैसे जाओगी। इसलिए तुम मेरे ही कहने से शुंभ निशुंभ के पास चली चलो। ऐसा करने से तुम्हारे गौरव की रक्षा होगी। अन्यथा जब वे केस पकड़कर घसीटेंगे तब तुम्हें अपनी प्रतिष्ठा खोकर जाना पड़ेगा। देव्युवाच एवमेतद्बली शुंभो निशुंभश्चाति वीर्यवान्
किं करोमि प्रतिज्ञा मे यदनालोचिता पुरा सत्वं गच्छ मयोक्तं ते यदेतत् सर्वमादृतः तदा चक्ष्वा सुरेन्द्राय सचयुक्तं करोतु तत्। ओम जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे सावर्णिके मन्वंतरे देवी महात्म्ये पंचमः जगदम्बार्पणमस्तु। देवी ने कहा, तुम्हारा कहना ठीक है, शुंभ बलवान है और निशुंभ भी बड़े पराक्रमी हैं, किंतु क्या करूं? मैंने पहले बिना सोचे समझे प्रतिज्ञा कर ली है, अतः अब तुम जाओ। मैंने तुमसे जो कुछ कहा है वह सब दैत्यराज से आदर पूर्वक कहना, फिर वे जो उचित जान पड़े करें। इस प्रकार श्री मार्कंडेय पुराण में सावर्णिक मनवंतर की कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में 5वां अध्याय पूरा हुआ। जगदम्बार्पणमस्तु।